भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं वो हमारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसी बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी को सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सज्जन गोस्वामी मेरी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक भक्त था जो हर रोज मंदिर में जाया करता था। भगवान और इस भक्त की बहुत अच्छी बनती थी। एक बार इस भक्त ने भगवान से कहा, अब कितने सालों से इस मंदिर में एक ही जगह खड़े रहते हैं। आप ऐसा कीजिए कि 2-3 दिन के लिए मैं आपकी जगह खड़ा रहता हूँ। आप अगर कहीं पे घूमना चाहते हैं, कोई आपके दूसरे काम है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मेरी जगह यहाँ पे खड़ा रहना आसान नहीं है। भक्त ने कहा, उसमें कौन सी बात है, मैं आपका काम कर लूंगा। बहुत जब भक्त ने कहा तो भगवान ने कहा, अच्छा 2 दिन के लिए मैं बाहर जाता हूँ, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर खड़ा रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बोलना नहीं है। मैंने सब तय करके रखा है कि किसके लिए क्या होना है, तो तुम्हें उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है। भक्त ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं नहीं बोलूंगा, बस आपकी जगह 2 दिन के लिए खड़ा रहूंगा। फिर भगवान चले गए और भक्त भगवान की जगह खड़ा रह गया। और दूसरे भक्त आते, पूजा करते, आरती करते। ऐसे एक दिन गुजर गया। दूसरे दिन एक सेठ आया, उसने भी दर्शन किए, लेकिन गलती से उसका जो पर्स था वो वहां पे गिर गया। अब जो भक्त था वो कहना चाहता था कि रुको रुको, तुम्हारा पर्स गिर गया, लेकिन भगवान ने उसे मना किया था कि बोलना नहीं है, तो वो भक्त कुछ बोला नहीं। वो सेठ चला गया। उसके बाद एक गरीब इंसान आया। उसने भगवान से कहा कि सुनो भगवान, मेरी स्थिति कितनी खराब है। मेरे बच्चे खाए बिना ही सो जाते हैं, घर में 1 रुपया नहीं है, तो आप कुछ कीजिए, कम से कम मेरे परिवार का गुजरान हो सके, उतने तो पैसे मुझे दीजिए। फिर वो जैसे ही पीछे जाने लगा, उसे उस जो धनवान व्यक्ति था उसका बटवा मिला, उसका पर्स मिला। उसने देखा तो उसमें तो बहुत सारे पैसे थे। उस गरीब इंसान ने सोचा कि उसने भगवान के पास पैसे मांगे, इसीलिए भगवान ने उसे पैसे दे दिए। तो उसने तो बड़े ही खुश होकर वो पर्स ले लिया। अब जो भक्त भगवान बना था वो कहना चाहता था कि रुको रुको, ये गलत है, अभी जो सेठ आया था उसका यह पर्स है, लेकिन भगवान ने मना किया था, तो वो कुछ नहीं बोला। वो गरीब इंसान पर्स लेकर चला गया। उसके बाद एक मछुआरा आया। उसने भी भगवान की पूजा की और कहने लगा कि मैं 15 दिन के लिए दरिया में अपनी नाव लेके जाने वाला हूँ, तो मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। और जैसे ही वो मछुआरा जाने लगा तो पीछे से वो सेठ और पुलिस आ गई। सेठ बता रहा था कि मेरा बटवा यहाँ पे गिर गया है और इस व्यक्ति ने वो बटवा ले लिया है। वो मछुआरा कहने लगा कि मैंने नहीं लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन सेठ ने कहा कि अभी अभी तो मैं गया, मेरे पीछे यही इंसान आया है, तो इसी ने पर्स लिया होगा। पुलिस तो उसे पकड़कर ले जाने लगी। अब जो भक्त बना था भगवान, उसे रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा और कहने लगा, रुको, मैं यहाँ पे खड़ा था तो मुझे सब मालूम है, ये मछुआरा सच बोल रहा है, उसने पर्स नहीं लिया। इसके पहले जो वो गरीब इंसान आया था ना, उसने पर्स लिया है। फिर पुलिस ने उस गरीब इंसान को पकड़ लिया। वो भक्त तो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि भगवान आएंगे और मेरी बात सुनेंगे तो वो मुझ पर प्रसन्न होंगे। 2 दिन के बाद भगवान आए। भक्त ने सारी बातें बताई। भगवान ने कहा, अरे ये तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें मना किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बोलना नहीं। पर भक्त ने कहा कि मेरे सामने अन्याय हो रहा था, तो मैं उसे कैसे सह लेता, आपको तो खुश होना चाहिए। भगवान ने कहा, अरे मैंने जो कुछ
सही किया था उसको तुमने बिगाड़ दिया। अब भक्त ने कहा ऐसा मैंने क्या किया? तब भगवान ने कहा कि वो गरीब इंसान, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और वो जो सेठ था उसके पास तो लाखों की दौलत थी। उसके पर्स में थोड़े से पैसे गिर गए तो उससे उस सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर उस गरीब इंसान को उससे बहुत मदद होगी। और जो वो मछुआरा था वो दरिया में जाने वाला था, वहां पे तूफान आने वाला था और उसकी जान भी जाने वाली थी। इसीलिए मैंने उस मछुआरे को गलत इल्जाम में पकड़वाया था, पर तुमने सारी बाजी पलट दी और सब उल्टा कर दिया। अब वो गरीब इंसान वो भी गरीब रह गया और वो मछुआरा अब तो चला जाएगा दरिया में, वहां तूफान आएगा और उसकी जान भी चली जाएगी। अब भक्त को भी समझ में आ गया कि उसने कितना गलत कर दिया, पर अब कुछ हो सकता नहीं था। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने जीवन में चाहे लगता हो कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन भगवान हमारे साथ जो भी करते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। आशा है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।